हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की दुनिया। दोस्तों, आप सब लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसे अजीम लीडर के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि पाकिस्तान के बानी हैं। दोस्तों, कायदे आज़म एक बहुत ही काबिल और ज़हीन तरीन इंसान थे। कायदे आज़म की जहानत के कुछ वाक़यात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम अपने इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। चलिए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कायदे आज़म की जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मरतबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार थे। ये डब्बा बिल्कुल खाली था। कुछ वक्त बाद वहां पर एक खातून भी आ गई और कायदे आज़म के सामने वाली सीट पर बैठ गई। ये खातून बहुत ही खूबसूरत थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। कायदे आज़म अपना अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। कुछ ही देर बाद उस खातून ने कायदे आज़म से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं ट्रेन की चेन खींच कर चीखूं चिल्लाऊंगी। कायदे आज़म उस लड़की की बात पर खामोश रहे, क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफ़र भी बहुत लंबा था। उस लड़की ने 2-3 मरतबा अपनी बात दोहराई, मगर कायदे आज़म खामोश रहे और लड़की को यूं महसूस करवाया कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। आखिर वो लड़की उठी और कायदे आज़म का बाजू हिलाया और अपनी बात दोहराई। इसके बाद कायदे आज़म ने अपना दोनों हाथ कानों पर रखे और कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। इसके बाद कायदे आज़म ने उसे एक कागज़ और कलम दिया ताकि वो अपनी बात लिख कर समझा सके। लड़की ने भी वो कागज़ पकड़ा और लिख दिया कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। जैसे ही उस लड़की ने ये लिखा तो कायदे आज़म ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। कुछ देर बाद वहां मौजूद गार्ड कायदे आज़म की तरफ बढ़ा तो कायदे आज़म ने वो कागज़ उसे थमा दिया। यूं उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और कायदे आज़म अपने सफ़र पर रवाना हो गए। इस वाक़े के बाद कायदे आज़म ने पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा कभी खाली डब्बे में सफ़र नहीं करना, बल्कि पब्लिक के साथ सफ़र करना है। यूं कायदे आज़म ने अपनी जहानत से अपनी बेगुनाही और मासूमियत साबित कर दी। दोस्तों, कायदे आज़म की जहानत का इस तरह का एक और वाक़या भी काफ़ी मशहूर है कि एक दिन रात के वक्त कायदे आज़म अपनी गाड़ी में ड्राइवर के हमरा सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में एक खातून ने उनको रोका और लिफ्ट मांगी। रात काफ़ी हो चुकी थी और तमाम आमदोरफ्त की चीज़ें भी बंद थी। इस सूरत हाल को देखते हुए कायदे आज़म ने उस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। कायदे आज़म सफ़र के दौरान अपनी सिगरेट पीने में मशगूल थे। जब उस खातून की मंजिल आई तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। कुछ ही देर में बहुत से लोग वहां जमा हो गए। कायदे आज़म ने अपनी सिगरेट लोगों की तरफ की और उसको झटका दिया। सिगरेट के ऊपर बनने वाला राख का गुल नीचे गिर गया। तब कायदे आज़म ने कहा कि अगर मैंने इस औरत के साथ ज़बरदस्ती की होती तो मेरी सिगरेट का गुल अब तक गिर चुका होता, लेकिन ये मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद कायदे आज़म अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से चले गए। यूं एक बार और कायदे आज़म की जहानत ने उनको बदनामी से बचा लिया। एक मरतबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह तलबा से खिताब कर रहे थे कि एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर उनसे सवाल किया कि आप हिंदुस्तान को तकसीम करके क्यों हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करना चाहते हैं? मुसलमानों और हिंदुओं में फ़र्क ही क्या है? कायदे आज़म ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गए। ये देखकर हिंदू तलबा ने कायदे आज़म पर जुमलाबाजी शुरू कर दी कि हमने कायदे आज़म को लाजवाब कर दिया है। कायदे आज़म के पास इसका कोई जवाब नहीं। थोड़ी ही देर बाद कायदे आज़म ने इसी हिंदू लड़के को बुलाया और उसे एक पानी का गिलास लाने के लिए कहा। कायदे आज़म ने पानी का वो गिलास आधा पिया और बाकी पानी बचाकर मेज पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने उस हिंदू लड़के को कहा कि ये पानी पियो। उस लड़के ने पानी पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद आपने एक मुसलमान लड़के को बुलाया और ये पानी पीने को कहा तो उसने वो पानी पी लिया। तब कायदे आज़म उठकर खड़े हुए और कहा कि मुसलमान और हिंदू में ये फ़र्क है। इस मिसाल ने वहां मौजूद हर किसी को लाजवाब कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा एक और वाक़या आपको बताते चलें। ये वाक़या तब का है जब कायदे आज़म लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर कायदे आज़म से शदीद नफरत करता था। एक दिन ये प्रोफेसर डाइनिंग रूम में मेज़ पर बैठकर खाना खा रहा था तो कायदे आज़म भी अपनी डिश लेकर उस मेज़ पर बैठ गए। इस पर वो प्रोफेसर गुस्से में आ गया और उसने कहा कि आपको नहीं पता कि एक परिंदा और एक सूअर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? इस पर जिन्नाह ने पूरी इत्मीनान लहजे में जवाब दिया
ओह सॉरी सर, आई थिंक आई शुड फ्लाई टू द नेक्स्ट टेबल। यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरी मेज पर चला जाता हूँ। कायदे आजम की इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया, मगर वो चुप रहा। अगले दिन प्रोफेसर ने कायदे आजम से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में 2 बैग मिलें, एक में दौलत हो और दूसरे में जहानत हो, तो तुम किसको उठाओगे? कायदे आजम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि मैं दौलत को उठाऊंगा। इस पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। कायदे आजम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर शख्स वो चीज उठाता है जो उसके पास नहीं होती। कायदे आजम के इस जवाब ने हर किसी को लाजवाब कर दिया। तो दोस्तों, ये थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़ियानत के कुछ ऐसे वाक़यात जो ये साबित करते हैं कि कायदे आजम जैसा लीडर इस दुनिया में शायद ही कोई हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपनी पसंद का इजहार करें और जाते जाते हमारे इस चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आज की वीडियो यहीं तक। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।